हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर गाइस आपने हमारी वीडियो नंबर 7 और वीडियो नंबर 8 नहीं देखी है तो गाइस प्लीज़ जाके एक बार आप उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें। क्यों गाइस वो जो है वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस आपके क्लास 11th के लिए। और गाइस यहाँ तक कि जब आप गाइस आप 12th में आओगे तो गाइस वो वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है। क्यों गाइस उसमें हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है डिस्कस किया है। कंसेप्ट क्या है गाइस? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जो गाइस आपको 11th में तो पढ़ना ही पढ़ना है कि क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी। ये गाइस कंसेप्ट आपको आगे 12th में भी काम आएगा। तो गाइस एक बार वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखें, क्योंकि गाइस बहुत से बच्चे वो वाला कंसेप्ट जो है, जैसे हमने बेसिक से पढ़ा है ना गाइस, या तो गाइस किसी ने उन्हें पढ़ाया नहीं होता, अगर पढ़ाया होता है तो वो ज़्यादा उसे ध्यान से नहीं पढ़ते, ठीक है। वो सिर्फ रट लेते हैं कि ये चीज़ डेबिट होगी, ये चीज़ क्रेडिट होगी, जो कि गाइस सही बात नहीं है। अगर गाइस आपने मन बना रखा है कि आपने आगे सीए करनी है या सीएस करनी है या अकाउंट्स के फील्ड में आगे कुछ करना है, तो गाइस ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। रटना नहीं है गाइस, आपको क्लियर होना चाहिए। और इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो नंबर है गाइस आज 9 और आज हम चैप्टर कौन सा डिस्कस करेंगे? आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे डबल एंट्री सिस्टम। तो गाइस चैप्टर डबल एंट्री सिस्टम की वीडियो नंबर 9 में हम क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आज इंग्लिश अप्रोच, या जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोल देते हैं। इसका नाम हमने पीछे भी सुना था, कहाँ पे? चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमने इसका नाम सुना था। कौन से टॉपिक में? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट में हमने इसका नाम सुना था। उसमें 2 अप्रोच दे रखी थी, कौन सी? अमेरिकन अप्रोच, दूसरी कौन सी थी? इंग्लिश अप्रोच। हमने जो है गाइस अमेरिकन अप्रोच इनसे प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस कर ली है। अगर गाइस वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो गाइस प्लीज़ उस वीडियो को आप एक बार जाके जरूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आए, आगे आपकी मर्जी है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश अप्रोच को डिस्कस करेंगे। और गाइस ये जो टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम में किस नाम से दे रखा है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के नाम से दे रखा है। तो चलिए गाइस इंग्लिश अप्रोच या जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। गाइस जैसे हमने अमेरिकन अप्रोच में पढ़ा था, क्या पढ़ा था गाइस? अमेरिकन अप्रोच ने जो अकाउंट्स थे मेनली 5 कैटेगरी में बांट दिए थे। पहली कैटेगरी कौन सी थी? एसेट्स अकाउंट, दूसरी कैपिटल, तीसरी लाइबिलिटी, चौथी कौन सी थी? इनकम अकाउंट, और लास्ट कौन सी थी? 5वीं आपकी एक्सपेंस अकाउंट। ऐसे गाइस इंग्लिश अप्रोच भी अकाउंट्स को मेनली 2 में बांटती है। पहली कौन सी है गाइस? पहला नाम आता है उसका पर्सनल अकाउंट। क्या नाम आता है गाइस? पर्सनल अकाउंट। क्लियर गाइस? और दूसरा आता है गाइस आपका इम्पर्सनल, पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। उसके बाद गाइस जो इम्पर्सनल अकाउंट है ये आगे 2 में बटा हुआ है। कौन कौन से में गाइस? ये बटा हुआ है आगे रियल अकाउंट में, और दूसरा कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट में। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अमेरिकन अप्रोच ने जो है गाइस अकाउंट्स 5 कैटेगरी में बांट रखे हैं, और इंग्लिश अप्रोच ने 2 कैटेगरी में बांट रखे हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल, और जो इम्पर्सनल है आगे 2 में बटी हुई है। तो चलिए गाइस डेबिट क्रेडिट का रूल भी हम देख लेते हैं इन अकाउंट्स में है क्या। लेकिन गाइस रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट आपको बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन अकाउंट्स में आता क्या है, यानी कि इन अकाउंट्स में आएगा क्या। मेनली गाइस जो भी आपके नाम वाले खाते होंगे ना, ठीक है, जैसे राम का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे वो सब गाइस इसमें आएंगे। उसके बाद गाइस फर्म से रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे वो आपके पर्सनल में आएंगे। उसके बाद गाइस एसेट्स अकाउंट। एसेट्स अकाउंट जैसे कैश अकाउंट बनाना, कैश क्या है? एक एसेट्स है, मशीनरी एसेट्स है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, यानी जितने भी हमारे एसेट्स अकाउंट होंगे वो सारे के सारे आपके रियल अकाउंट में आएंगे। उसके बाद गाइस आपको कहीं से इनकम हो जाती है, ठीक है, आपको कहीं से इनकम हो जाती है, या आपका कोई जो है एक्सपेंसिव हो जाते हैं, या गाइस आपको लॉस हो जाता है, ठीक है, या गाइस आपको प्रॉफिट हो जाता है। ये सब गाइस आपके नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो चलिए गाइस हम डेबिट क्रेडिट का रूल भी देख लेते हैं पर्सनल अकाउंट में क्या है। इसमें क्या रूल है गाइस? आप डेबिट करोगे गाइस इसको, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। क्लियर गाइस? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी गाइस राम ने सामान दिया किसको? सोहन को, तो सोहन क्या हो जाएगा? डेबिट। किसने दिया सामान? राम ने, तो राम हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो चलिए गाइस अब हम रियल अकाउंट को भी देख लेते हैं। रियल अकाउंट का क्या रूल है गाइस? आप यहाँ पे डेबिट करोगे किसको? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी गाइस जो भी आएगा आप उसको डेबिट कर दोगे, एंड क्रेडिट किसको करोगे गाइस? व्हाट गोज आउट, जो भी जाएगा उसको आप क्या करोगे?
क्रेडिट, और जो भी आएगा गाइस उसको आप डेबिट कर दोगे। एग्जांपल के लिए गाइस हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर क्या है गाइस, एसेट्स, किसमें खरीदा होगा, कैश में खरीदा होगा। तो गाइस फर्नीचर क्या है, कमा रहा है, तो फर्नीचर को हम डेबिट कर देंगे। क्या जा रहा है गाइस, कैश हमारी तरफ से जा रहा है, तो कैश को गाइस हम क्रेडिट कर देंगे। अभी गाइस मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आगे आने वाली वीडियो में हम प्रॉपर क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे। अगर आज पॉसिबल हुआ तो हम आज ही ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे छोटा सा। तीसरा आता है गाइस हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को भी गाइस हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस को, डेबिट द एक्सपेंसेस, ठीक है। जितने भी गाइस हमारे खर्चे होंगे उसको हम डेबिट करेंगे, या फिर गाइस आप लॉस भी लिख सकते हो, ठीक है। लॉसेस, जितने भी हमारे खर्चे होंगे या हमारे लॉसेस होंगे उसको हम डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे गाइस, हम क्रेडिट करेंगे गाइस, यहाँ पे हम क्रेडिट द इनकम हो, या फिर गाइस आपको कोई गेन वगैरह हो रही हो, ठीक है। अगर गेन हो रहा है या इनकम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो गाइस, मैंने सैलरी दे दी, ठीक है। सैलरी किस में दी होगी, कैश में दी होगी। कैश क्या है गाइस, एसेट्स, तो कैश जा रहा है तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। सैलरी दी है, सैलरी क्या है मेरे लिए, खर्चा है, एक्सपेंस है, तो हम सैलरी को क्या कर देंगे गाइस, सैलरी को हम डेबिट कर देंगे। उसके बाद गाइस एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, मुझे गाइस कमीशन रिसीव हुई, कमीशन रिसीव हुई होगी, कैश में हुई होगी, तो कैश क्या है, एक एसेट्स, व्हाट्स कमिंग, कैश आ रहा है तो कैश क्या हो जाएगा गाइस, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद गाइस कमीशन लिया, कमीशन क्या है गाइस, इनकम, तो कमीशन क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो गाइस इंग्लिश अप्रोच तो हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इसमें जो जितने भी अकाउंट थे उनके रूल जो थे डेबिट और क्रेडिट के हमने समझ लिया है। तो चलिए गाइस जल्दी से हम एक क्वेश्चन डिस्कस आज की इस वीडियो में कर लेते हैं। गाइस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखो 99% बच्चे जो है इस तरह क्वेश्चन नहीं करते। क्यों नहीं करते, वो समझते हैं तो आसान से हो जाएंगे, हम कर लेंगे। लेकिन गाइस आगे जाके उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और फिर गाइस समझने के बजाय वो क्वेश्चन को रटने लगते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। तो गाइस आपने रटना नहीं है, आपने समझना है, ठीक है। गाइस क्वेश्चन आसान है, बेसिक है, लेकिन गाइस आपने करना जरूर है, ठीक है। तो चलिए गाइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन्हें लगता है कि क्वेश्चन कर सकते हैं वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। इसमें गाइस सिर्फ आपको पर्सनल बताना है या रियल बताना है या फिर आपको नॉमिनल बताना है। यानी गाइस ये जो एंट्रीज दे रखी हैं आपको, ये सिर्फ आपको बतानी है कि ये पर्सनल अकाउंट में जाएंगी या रियल अकाउंट में जाएंगी या फिर नॉमिनल अकाउंट में जाएंगी। तो गाइस सबसे पहले दे रखा है आपको कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाएगा इस, कैपिटल जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट में। ये गाइस कैपिटल जो है गाइस पर्सनल अकाउंट में क्यों जाएगा, देखो गाइस कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट में क्यों जाएगा, क्योंकि गाइस कंपनी में पैसा लगाया है, लेकिन किसने लगाया है, एक इंडिविजुअल लगाया होगा, किसी पर्सनल ने लगाया होगा, तो इसलिए गाइस ये पर्सनल अकाउंट में जाएगा। उसको सॉरी ये यहाँ पे अकाउंट्स नहीं लगेगा। उसके बाद गाइस दूसरा दे रखा है गाइस आपको ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कहाँ पे जाएंगे गाइस, ये भी गाइस आपकी पर्सनल अकाउंट में जाएंगी। क्योंकि गाइस ड्राइंग जो है जो कंपनी का मालिक है वो निकालता है कहाँ से, फर्म में से, और फर्म में से जो पैसा वो पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है उसे हम ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है। पर्सनल निकाल लिया है, इंडिविजुअल निकाल लिया है कंपनी से, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट में जाएगी। हमने पढ़ाई है गाइस, कोई भी नाम होगा या कोई फर्म से रिलेटेड अकाउंट होंगे वो आपके इसमें जाएंगे, और एसेट से रिलेटेड आपके इसमें जाएंगे। और गाइस आपको कोई इनकम हो रही है, ठीक है, इनकम हो रही है या कोई एक्सपेंस हो रहे हैं, या गाइस आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, या गाइस आपको कोई लॉस हो रहा है, वो आपके नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। उसके बाद गाइस थर्ड एंट्री में क्या है गाइस, थर्ड में बोला गया है कैश पेड। किसमें जाएगा कैश पेड, ये जाएगा आपका रियल अकाउंट में, ठीक है। क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट में क्या आता है, एसेट्स, और कैश क्या है, एक एसेट्स है। उसके बाद गाइस फोर्थ नंबर पढ़ो, फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है, आपको दे रहा है कैश रिसीव, तो ये भी गाइस कहाँ पर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। कैश रिसीव हो या कैश पेड हो, ये गाइस एसेट्स है हमारा। कैश को देखो आप, कैश क्या है, एक एसेट्स है, तो इसलिए गाइस ये आपका रियल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद गाइस कमीशन पेड, बताओ कमीशन पेड मेरे लिए क्या है, लॉस कह सकते हो या आप खर्चा कह सकते हो, वैसे तो हम इसे लॉस ही कहेंगे, मेरा नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा गाइस आपका यहाँ पे कमीशन पेड। उसके बाद गाइस 6 नंबर पर देखो कमीशन रिसीव, इनकम है मेरे लिए, तो कहाँ पे जाएगी, कमीशन रिसीव, नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद गाइस 7 नंबर देखो, 7 नंबर में क्या है, परचेज। मैंने गाइस आपको अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में बता रखा है, हमने पढ़ा हुआ है अपनी प्रीवियस वीडियो में, परचेज क्या है गाइस, एक्सपेंस है, तो कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे, सॉरी एक्सपेंस थोड़ा ही आएगा, एक्सपेंस तो लिखा ही हुआ है, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, इसलिए ये आपकी नॉमिनल अकाउंट में आएगी। उसके बाद गाइस सेल क्या है, हमने पढ़ रखा है, मेरे लिए क्या है गाइस, इनकम है, तो इसलिए गाइस ये आपकी नॉमिनल अकाउंट में आएगी। सेल्स जो है गाइस आपकी नॉमिनल अकाउंट में आएगी। उसके बाद गाइस दे रखा है आपको, सेल के बाद क्या दे रखा है गाइस, फर्नीचर अकाउंट कहाँ पे जाएगा, बताओ मुझे। फर्नीचर क्या है, एसेट्स है, तो कहाँ पे जाएगा,
रियल अकाउंट में ही जाएगा। अगर गाइस इसका आगे अकाउंट लिख रहा है तो आप अकाउंट लिख सकते हो, सेल का आगे भी अकाउंट लिख दो, परचेज का आगे भी अकाउंट लिख दो, ठीक है। मेनली तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि ये फर्नीचर कहाँ पर जाएगा, कैपिटल कहाँ पर जाएगा। फिलहाल हमारे लिए ये चीज़ समझना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद गाइस फर्नीचर हो गया हमारा, हाँ फर्नीचर हो गया। उसके बाद सॉरी 9th फर्नीचर हो गया। उसके बाद गाइस 10th में देखो आपको कैश दे रखा है, बताओ कहाँ जाएगा कैश, शाबाश। कैश कहाँ पे जाएगा आपका, यहाँ पे जाएगा। उसके बाद 11 नंबर देखो, 11 नंबर क्या दे रखा है, बैंक। बहुत बच्चे गाइस यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बैंक में और कैश में, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ नहीं रखा होता, लेकिन आपने बेसिक से पढ़ रखा है, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। बैंक जो है गाइस आपका यहाँ पे आया, क्यों, बैंक अकाउंट कौन बनाता है गाइस, बैंक वाले बनाते हैं। बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन कहाँ का आता है, पर्सनल अकाउंट में। आप गाइस फर्म की जगह आप इंस्टीट्यूशंस भी लिख सकते हो, ठीक है। वो भी गाइस आपके पर्सनल अकाउंट में काउंट होंगे। उसके बाद गाइस बैंक कौन सा नंबर का है, 11 नंबर का। ये क्या हो रहा है मेरे साथ आज तो यहाँ 11 नंबर आ जाएगा। उसके बाद गाइस 12 नंबर दे रखा है आपको बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है गाइस, मैंने बैंक से पैसा ज़्यादा निकलवा लिया तो देना तो मुझे ही पड़ेगा ना, तो पर्सनल से रिलेटेड है ना ये, तो ये भी आपका कहाँ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में जाएगा, ओवरड्राफ्ट। उसके बाद गाइस 13 नंबर देखो, 13 नंबर पर क्या दे रखे हैं, डेटर्स। ये कहाँ जाएंगे गाइस आपके, यहाँ पे जाएंगे। ये तो गाइस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डेटर्स जो है आपके पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। क्यों, देखो गाइस डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गए, ये गाइस पर्सन से रिलेट करते हैं। डेटर का मतलब होता क्या, अच्छा बताओ मुझे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हुई है, बताओ क्या मतलब होता है डेटर का। जब भी गाइस हम सामान बेचते हैं उधार, सेल गुड ऑन क्रेडिट बेसिस, तो हमारे क्या जनरेट होते हैं गाइस, हमारे डेटर्स जनरेट होते हैं। तो किसी इंडिविजुअल को सामान बेचा होगा, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल कहाँ पाएगा, पर्सनल अकाउंट में। इसलिए गाइस हमारे डेटर कहाँ पाएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। उसके बाद गाइस क्रेडिटर्स, ये तो मैंने बताया आपको कहाँ पाएगा, क्रेडिटर्स कहाँ पाएंगे गाइस, हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। उसके बाद है गाइस 15 नंबर देखो, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसका अगर तो एक्सपेंस लिखा हुआ ही है, कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा गाइस आपका यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख दोगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। इसका तो एक्सपेंस लगा हुआ ही है ना, तो इसलिए कहाँ पे जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट में। उसके बाद 16 नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, गुडविल। गुडविल क्या है गाइस, गुडविल हमारे लिए एसेट्स है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ गाइस, गुडविल हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। गुडविल होती क्या है गाइस, देखो अब आप कोई मार्केट में मान लो, अगर आपके पापा मेहरबान हो गए, ठीक है, पापा कहने लगे चल बेटा तेरा जन्मदिन है, बता तूने क्या लेना है, कौन सा फोन लेगा, तो कौन सा फोन कहेगा मैं तुझे वही दवा दूंगा। तो गाइस आप कौन सा चूज़ करोगे, एप्पल का चूज़ कर लोगे, है ना, एप्पल का चूज़ करोगे या फिर सैमसंग का चूज़ करोगे, यानी कोई अच्छा फ़ोन ही चूज़ करोगे। क्यों, एप्पल की गाइस मार्केट वैल्यू बनी हुई है क्या, कि वो अच्छा फ़ोन है। सैमसंग की वैल्यू बनी हुई है कि वो एक अच्छा फ़ोन है। तो ये सब क्या है गाइस, उसकी गुडविल है, ठीक है, वही गाइस हम गुडविल बोलते हैं। इसी चीज़ को गाइस हम गुडविल बोलते हैं। आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं गाइस, आप कोई खाने का सामान लेने जाते हो किसी दुकान से, आप किसी एक पर्टिकुलर दुकान से फिर आगे सामान लेने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर दुकान आपको बहुत अच्छा सामान देती है, उस दुकान का जो है गाइस जो टेस्ट है वो अच्छा है, सामान गुड क्वालिटी का रखता है। तो गाइस ये क्या है, उसकी गुडविल है। तो इसलिए गाइस गुडविल हम एसेट्स मान के चलते हैं। 17 नंबर पर दे रखा है गाइस पेटेंट। पेटेंट भी कहाँ जाएगा गाइस, आपका रियल अकाउंट में जाएगा। पेटेंट क्या है गाइस, एसेट्स है, ठीक है, आपने सुना होगा नाम पेटेंट्स का, है ना, तो गाइस ये आपका रियल अकाउंट में जाएगा। उसके बाद गाइस 18 नंबर पे क्या दे रखा है, सैलरी। सैलरी क्या हमारे लिए खर्चा है, तो कहाँ जाएगी, ये आपकी नॉमिनल अकाउंट में जाएगी। उसके बाद गाइस 19 नंबर का, 19 नंबर पे क्या दे रखा है, आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग, देखो गाइस किसी भी चीज़ का अगर आउटस्टैंडिंग लग जाता है या प्रीपेयर लग जाता है, क्या लग जाता है, आउटस्टैंडिंग लग जाता है या प्रीपेयर लग जाता है, तो वो पर्सनल अकाउंट में हम उसको काउंट करेंगे। तो गाइस इसका आगे क्या लगा हुआ है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अगर गाइस खाली सैलरी यहाँ पे, इसका आगे आउटस्टैंडिंग लग गया तो कहाँ पर आ जाएगी, ये नॉमिनल में। क्लियर है। इंश्योरेंस क्या है गाइस, मेरे लिए खर्चा है, लेकिन कई लोग इसको इनकम भी मान के चलते हैं कि हमें इन फ्यूचर में इंश्योरेंस से पैसा मिलेगा। अगर आप इसको इनकम मानते हैं तब भी गाइस आप इसको नॉमिनल अकाउंट में लिखोगे, अगर आप इसको एक्सपेंसेस मानते हो तब भी गाइस आप इसको नॉमिनल में लिखोगे। तो 20 नंबर पे क्या दे रखा है आपको, इंश्योरेंस अकाउंट। 21 पे क्या दे रखा है गाइस, इंश्योरेंस प्रीपेड। इंश्योरेंस प्रीपेड अभी मैंने बताया, अगर किसी का आगे आउटस्टैंडिंग लग जाए या प्रीपेड लग जाए तो कहाँ पाएगा, पर्सनल अकाउंट में। शाबाश। तो 21 में क्या आ जाएगा गाइस, इंश्योरेंस प्रीपेड अकाउंट। क्लियर है गाइस। उसके बाद जो 22 पे, 22 में क्या दे रखा है गाइस आपको, बैड डेट रिटर्न ऑफ, यानी गाइस मेरा पैसा डूब गया, मुझे क्या हुआ, मुझे नुकसान हो गया। तो 22 कहाँ पाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे गाइस आप, सेम लिख दोगे, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट रिकवरी। ये भी गाइस आपके नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। क्यों, देखो गाइस हमें पैसा मिल गया, हमारा पैसा डूबा हुआ था, तब भी गाइस इसमें लिखा जाएगा। अगर वो पैसा हमें मिल जाता है तो भी गाइस वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। क्यों, पैसा हमारा डूब गया, हमारे लिए लॉस हो गया, पैसा हमें मिल गया,
इनकम भी कह सकते हो, आप उसे प्रॉफिट भी कह सकते हो, इसलिए गाइस हमने ये लिख दिया है। उसके बाद गाइस ये क्वेश्चन मैं आपके सामने क्यों लेकर आया, देखो गाइस ये जो रूल है ना डेबिट क्रेडिट का, ये गाइस सबको पता है, अधिकतर सबको ये रूल पता होगा, लेकिन गाइस बहुत से बच्चों को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होने की कि गाइस कैपिटल कौन से अकाउंट में जाता है, फर्नीचर ये सब रियल अकाउंट में आएंगे, ये नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। अगर गाइस आपको यही चीज़ नहीं पता होगी तो गाइस आप ये वाला रूल कैसे लगा लोगे बताओ। तो भाई इसलिए मैं आपके सामने ये वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। और बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन करते नहीं है, ये तो हमें आता है, ये तो आसान है, ये तो हो जाएगा, लेकिन गाइस वो वाली मिस्टेक आपने नहीं करनी है। तो भाई क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए गाइस जल्दी से हम आज की वीडियो को समाप्त कर देते हैं कि आज की इस वीडियो हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले गाइस हमने इंग्लिश अप्रोच पढ़ी है। इंग्लिश अप्रोच में गाइस हमने क्या पढ़ा है कि गाइस मेनली जो है इसमें अकाउंट्स दो तरीक़ा से क्लासीफाई हुए हैं। पहला कौन सा है गाइस पर्सनल, दूसरा कौन सा है इम्पर्सनल। इम्पर्सनल आपके रियल और नॉमिनल में बटा हुआ है। पर्सनल में क्या आता है नेम, फर्म, और एक और हमने आगे पढ़ा था इंस्टीट्यूशन भी गाइस आपके पर्सनल में आते हैं। रियल में क्या आएगा एसेट्स, नॉमिनल में क्या आएगा इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस या हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है, वो सब गाइस आपके नॉमिनल में आएंगे। डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद गाइस बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है जो 99% बच्चे नहीं करते, वो गाइस आपने करना है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था ये, अगर गाइस आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई गाइस देखो घबराने की जरूरत नहीं है, पेशेंस के साथ आपको पढ़ना है, ये सब चीज़ें गाइस आपके लिए नहीं है। तो गाइस कुछ भी समझ में ना आए वीडियो कम से कम आप 2 या 3 बार जरूर देखें। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ गाइस आपको दूसरी तीसरी बार जरूर समझ में आएगा। अगर गाइस तब भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो गाइस कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस आज की इस वीडियो को बस हम यहीं ऐड करते हैं। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।